ये 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 बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये वही पिया हुआ है। उसके बगल में ठीक ऐसा ही बेंच था जिस पर कोंकण 2 घंटे दूर लिखा था, और इसके ऊपर भी वही लिखा है। हम एक ही रास्ते पर घूमते जा रहे हैं। इस छलावे ने हमें अपने भ्रम में फंसा लिया है, लेकिन अब हम इस छलावे से बाहर कैसे निकलेंगे? ड्राइवर फुल स्पीड में वहां से ट्रक को भगा रहा था, मगर कुछ देर बाद वो फिर से उसी जगह पर आकर रुक गए। और कुछ देर आगे चलने के बाद अचानक बहुत तेज ब्रेक के साथ ट्रक भी वहीं पर रुक गया। अरे तुमने ट्रक क्यों रोक दिया? मरना है क्या तुम्हें? अरे रोका नहीं है मैंने ट्रक को, बल्कि खुद रुक गया है। इसे भी अभी ही खराब होना था। अगर ये ट्रक आगे नहीं बढ़ा तो हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। हमें आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहां हम आज रात रुक सके। उस तरफ देखो, झाड़ियों का इलाका है, लेकिन एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है मुझे। लालटेन की रोशनी भी है वहां पर। लेकिन अगर हम बाहर निकले और छलावे ने हमें पकड़ लिया तो? लेकिन अगर हम इस ट्रक के अंदर बैठे रहे तो भी छलावे का ध्यान इस पर चला जाएगा और हम यहाँ से कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम वहीं पर जाकर छिप जाएं। उन सबको छोटू की बात ठीक लगी और वो ट्रक से निकलकर झाड़ियों के बीच चले गए, जहां पर एक छोटा सा घर था। वो लोग उस घर के भीतर गए और उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो घर ज्यादा साफ नहीं था, लेकिन वहां 2 बिस्तर रखे हुए थे। एक काम करते हैं, जब तक यहाँ रुके हैं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अनु मनोज के साथ एक बिस्तर पर लेट गई और ट्रक ड्राइवर के साथ छोटू दूसरे बिस्तर पर लेट गया। और कब उनकी आंख लग गई किसी को पता नहीं चला। तभी कुछ देर बाद मटके पर रखा गिलास अचानक से नीचे गिर गया और उसकी आवाज से अनु की नींद टूट गई। अनु ने आंखें मलते हुए सामने देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई, क्योंकि छोटू जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन के मांस को किसी ने फाड़ डाला था। उसकी चीख की आवाज से मनोज और ट्रक ड्राइवर की भी नींद खुल गई और जब उन्होंने सामने देखा तो डर के मारे उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। छोटू, ये क्या हो गया? छोटू को किसने मारा इसे? पता नहीं, मेरे कानों में तो